तो भारत की तरफ से मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्टील राइस यानी कि चावल। इसके अलावा स्पेम यानी कि झींगा अब भारत मालदीव में एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसका बड़ा एक्सपोर्ट भारत साउथ कोरिया में करने जा रहा है। जिसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि साउथ कोरिया में इस समय इन सभी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा मालदीव सहित वो सभी देश भारत से लगातार इन चीज़ों के इंपोर्ट पर बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। भारत शायद इन सभी देशों को ये एक्सपोर्ट्स रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि भारत और साउथ कोरिया के बीच में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, जहां भारत स्टील राइस एंड स्पेम इंडस्ट्री में एक बड़ा किंग माना जाता है, जिसके लिए अब कई देश अपनी सप्लाई चेन किसी और देश से मंगाने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट आइए इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है साल 2009 की, जब भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन किया जाता है और ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था। फिलहाल इस एग्रीमेंट को कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए भारत और साउथ कोरिया साइन करते हैं, जिसके तहत दोनों ही देश कई प्रकार के गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इन सभी चीज़ों के ट्रेड आसानी से कर पाएंगे और इससे दोनों ही देशों को इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ नहीं देनी होंगी। यानी कि दोनों ही देशों का बड़ा फ़ायदा। लेकिन साल 2018 में इस प्रोग्राम को फिर से रिवाइज किया जाता है और प्लानिंग यही थी कि अब भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुए इस एग्रीमेंट को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, जिसके तहत आप साउथ कोरिया में भारत स्टील राइस एंड स्पिन यानी जिसे हम झींगा कहते हैं, इसकी एक्सपोर्ट भारत बढ़ाने वाला है। आपको बता दें, झींगा सी फूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और भारत इसका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में उस साल 2022 और 23 में करीब 7 के 11,000 यानी कि इस फिल्म को एक्सपोर्ट किया है और इसमें काफ़ी बड़ा माउंट मालदीव को भी एक्सपोर्ट किया गया। उसके बाद बात की जाए चावल की, तो साउथ कोरिया में करीब 5,000 टन पर शुल्क कोटा की बात शुरू हो चुकी है। वहीं भारत के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम करीब 8,000 टन का कोटा देते हैं। बाकी देशों के पास करीब 20,000 टन का कोटा है और भारत को इसीलिए अलग कैटेगरी में शामिल किया जाता है क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। साउथ कोरिया में चावल पर करीब 513% का आयात शुल्क लगता है, वहीं झींगा पर करीब 5% का शुल्क लगता है और इस शुल्क को घटाने के लिए जय माता दी